उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ पे यूज होता है, सबसे पहले ये समझना है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां पे प्रॉफिट या लॉस लगता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, खरीदी लिख रहा हूं, खरीदी, और उस चीज को मैं 120 रुपए में बेच दे रहा हूं। 100 रुपए में खरीदी, 120 रुपए में बेच दे रहा हूं। तो आप कहेंगे कि आपको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप कहेंगे कि 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यही मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि 20 रुपए का जो ये प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए लगा के हो रहा है, तो आप कहेंगे 20 रुपए का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए लगा के हो रहा है। आपकी जेब से तो 100 ही रुपए लगे, समझ रहे हो? तो 100 रुपए लगा के हो रहा है। इसे अगर इस भिन्न को अगर प्रतिशत में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करें तो गुणा के 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा और आप कहेंगे कि 20% का प्रॉफिट हो गया। आपको ये वाली बात समझ में आ गई? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। जो खरीदा है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे कोई चीज खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रय करना। बेचने वाले को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, है ना? लाभ हो रहा है बोले तो प्रॉफिट हो रहा है। लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। बस इतना ही है। इंग्लिश में और कुछ लिखना चाहें, इंग्लिश में कह देंगे इसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसे कह देंगे सेलिंग प्राइस। आप बोलेंगे ठीक है जी, समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस कह देते हैं। ठीक है, ये आगे। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 100 रुपए की कोई चीज थी, उसे मैं 80 रुपए में बेच रहा हूं। मैंने खरीदी 100 रुपए की, बेच रहा हूं 80 में, मतलब मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 20 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए लगा के ये 20 रुपए का लॉस कर रहा हूं मैं? तो आप कहेंगे 100 रुपए लगा के कर रहे हो गुरुजी। मैं कहूंगा ठीक है, इसे किस में बदलो? परसेंटेज में, इनटू 100। तो ये 20% का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज कितना आ गया? 20% आ गया। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूं। मैंने 80 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसे मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं। तो मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मेरे साथ कहते हुए चलो ऐसे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। 80 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में बेच रहा हूं। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है? ये 80 रुपए लगा के हो रहा है। तो 1/4 आ गया, मतलब गुणा के 100 करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। बस यही प्रॉफिट एंड लॉस है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। 80 रुपए की कोई चीज है, उसे मैं 60 रुपए में बेच रहा हूं। तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। देख रहे हो, खरीदी 80 की, बेच रहा हूं 60 की, तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है? 80 रुपए लगा के हो रहा है। क्योंकि मेरी जेब से तो 80 रुपए गए ना भैया, आए केवल 60 रुपए, तो मेरे को 20 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है? 80 रुपए लगा के हो रहा है। गुणा के 100 करोगे, 1/4 आया। 1/4 बोले तो 25% का लॉस हो रहा है। यहां पर लॉस हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट। आगे बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आ गया है। गॉट इट? एक कॉन्सेप्ट तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। आपने बोला ठीक है जी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। अब मैं कह रहा हूं कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा आपको देगा सवाल में, 20% प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ? तो आपने कहा 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 100 रुपए की कोई चीज थी, उसे मैं कितने रुपए में बेच रहा हूं? 120 रुपए में। क्योंकि मुझे 20% का प्रॉफिट करना है, ये ध्यान में रखना। ऐसे ही अगर मैं 20% का लॉस लिखता तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आपने कहा 100 रुपए की चीज को कितने में बेचूंगा? 80 में बेचूंगा। हमेशा ये 100 लेके चलो, शुरुआत में 100 लेके चलो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो जो जो मैं कहूंगा ना वो सच मान लेना, वैसे वैसे कर लेना ना। चूं चढ़ाप कुछ मत करना, कहना हाँ ओके ओके ओके। जब आप पॉजिटिव कहोगे ना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठोगे, जो जो मैं कहूंगा वो करते हुए जाओ, फायदा आपका है। तो आपको क्या हो रहा है? 20 का लॉस हो रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। आपने बोला ठीक है जी, समझ में आ गया। 100 रुपए के लिए पूछूं क्या है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य है।
120 क्या है तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य है। यहां पे भी देखो 100 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। 80 रुपए क्या है तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस। ऊपर भी सेम है, यहां पे बस ये प्रॉफिट है और यहां पे बस ये लॉस है। लॉस क्या है, ये लॉस है। कभी कभी हमारा जो ये है ये सही से नहीं चलता, क्या दिक्कत हो गई है कुछ? पेन चल रहा है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल पेन चलेगा। कभी कभी हो जाती है दिक्कत तो कोई नहीं, हम इसे थोड़ा सा कर देते हैं अपने हिसाब से, जो कभी डस्ट आ जाती है ना। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है जी, बिल्कुल सही समझ में आ गई आपको बातें, गॉट इट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। आज की जो क्लास है ना, इसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लास। यहां से हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। यहां पे अगर आप पढ़ें तो आपको दे रखा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। मतलब अगर आप ऐसे लिखें लागत रेशो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो 5:4 है। का मतलब हो गया लागत मूल्य कितनी है, विक्रय मूल्य कितना है, 4 है। आप हर बच्चा ये बता देगा। इसे बेसिकली ऐसी तो लिखते हो लागत बटे विक्रय, ऐसी लिखोगे तो आप बोलेंगे हाँ बराबर 5/4। यही मतलब लागत के सामने लागत और विक्रय के सामने विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वो फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। तो 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दे रहे हो, 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दे रहे हो, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। भूतनी, 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच रहे हो। कहाँ इधर उधर कहाँ जा रहे हो यार? 5 रुपए का कोई समोसा था, उसे 4 रुपए में बेचा तो 1 का लॉस हो रहा है। लॉस देखो कितने का लॉस है, लॉस हो रहा है 1 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस प्रतिशत जब भी पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछ रहा है ना, प्रतिशत हानि ज्ञात करें तो लॉस प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। कितने रुपए लगा के, लगे कितने रुपए आपके, तो जो लागत थी, जो कॉस्ट प्राइस थी, 5 रुपए लगाकर 1/5 आया, गुणा कर 100 करेंगे। आंसर कह दोगे मेरे प्यारे बच्चों 20%। आंसर कह देंगे 20%। आगे सबको बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया है ना। अब एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा एक बच्चे ने कि सर जो आप ये मैथ्स करवा रहे हो ये क्या उत्तराखंड पुलिस वाली मैथ्स है? नहीं, ये अमेरिका वाली मैथ्स है। उत्तराखंड पुलिस वाली ही मैथ्स है। मैथ्स का क्या मतलब हुआ? मैथ्स में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो ये आएगा, ये बेसिक है, ये स्टेप बाय स्टेप करके आप पहुंचोगे, है ना। कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसे मान लो कि आपने कहा कि इसे फुटबॉलर बनाना है, बनाना है, तो भैया क्या उसे 6 महीने तक माँ का दूध नहीं पिलाओगे? पिलाओगे। चिकन खिलाओगे उसे बचपन से, जैसी पैदा हुआ चिकन डाल दोगे उसके मुंह पे कि नहीं इसे प्रोटीन डाइट पे देंगे, इसे प्रोटीन के डब्बे खिलाएंगे, इसने तो एथलीट बनना है? नहीं भैया, शुरुआत के 2 4 5 महीने तो उसके साथ वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं, नहीं तो विकास ही नहीं रोक दोगे तुम ऐसे में बच्चे का। समझ रहे हो? तो इसलिए जो जो कह रहा हूं वैसे वैसे करते चलो, वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप उत्तराखंड पुलिस के लिए मैथ्स कह रहे हो, उत्तराखंड पुलिस ही नहीं, किसी भी एग्जाम में कोई भी मैथ्स आ रही है, पीसीएस उत्तराखंड का, यूपी का, यूपीएससी का, सब की मैथ्स आप इजीली कर पाओगे, ऐसा भरोसा आपको अपने ऊपर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे पाऊंगा आपको। मगर जब करोगे ही नहीं, 2 दिन 3 दिन के बाद निकल जाओगे तो भैया तुम खुद अपनी गारंटी नहीं ले रहे हो कि रेगुलर हो तुम, तो हम क्या लें? ठीक है, चलिए, तो हमें यह समझ में आ गया कि यहां पर कितने % का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होम वर्क, घर से करके लाना है, कर दोगे। कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से ना मोटिवेशन मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने किया यार, ये मैंने निकाला है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है कमेंट करो। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम यही वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट 1 मैं इसे नाम दे रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे,
ठीक है। और जो ये टॉपिक का नाम है पाठशाला ऋषिकेश 2021 करके एक पीडीएफ मिल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस 2021। इस पीडीएफ में जाके टाइप 1 सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप क्या कीजिए, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस को सी मान लो, एक किताब का कॉस्ट प्राइस सी, एक किताब का सेलिंग प्राइस एस, मतलब सी रुपए में खरीदोगे, एस रुपए में बेचोगे। एक किताब कितने की है? सी की है। कह रहा है कितनी किताबों की बात कर रहा है? 36। 36 किताबों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 36 सी। एक किताब सी की है तो 36 किताबें कितने की होंगी? 36 सी। ये जो लागत मूल्य है ये बराबर दिया हुआ है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो 30 किताबों का विक्रय मूल्य 30s होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो यहां से आप C/S का रेशियो लिख पाओगे 30/36। दोनों को काटो, 6 पंजे 30, 6 छके 36। तो C के सामने C और S के सामने S। C और S क्या है? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है वो उनके। ठीक है, मतलब आप ये पढ़ेंगे इससे कि 5 रुपए की खरीदी हुई चीज कितने में बेच रहा है, तो आप कहेंगे 6 रुपए में बेच दे रहा है। 6 रुपए में अगर कोई आदमी बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के? तो कॉस्ट प्राइस के बराबर वैल्यू लगती है। किसके बराबर? कॉस्ट प्राइस। अरे भैया जितने में खरीदी है उतने ही रुपए तो तुम्हारी जेब से गए। तुमने कहा हाँ, 1/5 आया। 1/5 को गुणा करो किससे? 100 से, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10, 0, 20% आंसर आ गया। आपने बोला ये हो जाएगा आंसर। आगे सबको बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल जी यही आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन डिट्टो है और होमवर्क है। कमेंट जरूर करना है। ऐसी हर क्वेश्चन के बाद एक एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, इसकी भी 5-7 लेक्चर होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। धीरे धीरे करेंगे शुरुआत, 2-2, 4-4 कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें बूस्ट मिलता जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे टाइप 1 में। इसमें करीबन 60, 70, 80 क्वेश्चन है, सारे इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट है, कुछ और कॉन्सेप्ट है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है। 144 मुर्गियों को बेचने पर, बेच रहा है, महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है? हानि होती है, लॉस हो रहा है। अब आपने बोला अरे भाई ये तो खतरनाक सा लग रहा है। खतरनाक कुछ नहीं है। आपने ये मानना है कि मुर्गी कितने रुपए की थी? C रुपए की थी। बेच कितने की रहे हो? S रुपए की बेच रहे हो। क्वेश्चन में क्योंकि वो कह रहा है कि हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि का मतलब है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओगे तो यही तो हानि होगी। कॉस्ट प्राइस, अरे ज्यादा की खरीदी कम की बेची, तो जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाओगे तभी तो हानि निकलेगी। आपने बोला हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। आपने बोला ठीक है भैया, जब आप 144 मुर्गियां बेच रहे हो तो भैया खरीदी भी तो 144 होंगी और फिर 144 बेची होंगी। 144 खरीद के 144 बेच रहे हो तो जो हानि होने वाली है वो भी तो 144 के कॉस्ट प्राइस में से 144 का सेलिंग प्राइस घटा के निकलेगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। आ रही है सबको बात समझ में? आपने कहना है हाँ आ रही है। ठीक, फिर वो हानि को कह रहा है किसके बराबर है? बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये जो हानि हो रही है ना हमारे हिसाब से, ये बराबर दे रखी है 96 मुर्गियों के किसके बराबर? किसके? विक्रय मूल्य के। सेलिंग प्राइस, एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस S था, 96 मुर्गियों का सेलिंग प्राइस 96S होगा। आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। तो 144 C माइनस 144S बराबर 96S हो गया।
मैंने बार बार कहा है कि s को s के पास लेके जाओ, तो ये s इधर जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 96s प्लस 144, s जोड़ करके बताओ। नहीं जोड़ पाते हो तो मैं बताऊंगा तुम्हें। देखो 96 में 144 जोड़ना है, 144 में 100 जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, 244, 4 कम कर लो। 4 ज्यादा जोड़ा था ना, 4 कम नहीं करोगे? बोल रहे हाँ। 244 में से 4 कम किया तो 240 s आ गया। यहां देखोगे 144 c ये हो गया। दोनों का रेशो लिखूं तो c अपॉन s बराबर हो जाएगा भैया 240 बटे 144। 12 से दोनों कटते हैं, वैसे तो 14 24 से दोनों कटते हैं। 24 छक्के 144, 24 दशंकी, फिर 2 से कट जाते हैं, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3:5 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारों? 3:5 आ गया। देखो कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस। मतलब एक मुर्गी कितने की थी? तो आप कहेंगे 5 रुपए की। कितने में बेच रहा है? 3 रुपए में बेच रहा है। कितने का लॉस ले रहा है? 2 रुपए का लॉस ले रहा है। कितने रुपए लगा के ले रहा है? 5 रुपए लगा के ले रहा है। सामने लिखा हुआ है ना, गुणा गए 100। 5 से 100 को काटो मेरे प्यारों, 5 से 100 को काटो, 20 आ गया तो आंसर आ गया 40%। हमेशा प्रतिशत में ही पूछेगा, तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं आप। गॉट इट? समझ में आ गई सबको बात? एक अगर समझ में आ जा रहा है ना तो एक एक क्वेश्चन खुद से भी करो। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मगर कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन आपने करना है। दर्जन दुर्जन नहीं, ये क्वेश्चन मैं कर दूं। 1 दर्जन बॉल बेचने पर, दर्जन का मतलब हो गया 12 बॉल बेच रहा है, ऐसे समझना है, क्योंकि आगे सारी बॉल बॉल दे रहा है। तो 12 बॉल खरीदी, 12 बॉल बेची, बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है का मतलब है s माइनस सी करोगे। क्या करोगे? s माइनस सी करोगे, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ये क्वेश्चन आपने करना है, होमवर्क है। कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि व्हाट इज योर आंसर। गॉट इट? चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। देखो क्या कह रहा है। एक कपड़ा, पहले क्वेश्चन पढ़ना है हमेशा। आप लोग क्या करते हो, पहली लाइन से सोचते हो क्या करूं क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं पता लगेगा। आदमी को आने दो, बैठने दो, बात करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लो, तब जाकर के पता लगेगा कि उसका व्यवहार कैसा है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बेकार है, सही है। पहले ही एक एक कपड़े से कुछ नहीं पता लग रहा, व्यापारी से कुछ नहीं पता लग रहा। पढ़ो क्वेश्चन को पहले। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर, बेच कितना रहा है? 33 मीटर बेच रहा है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। समझ रहे हो बात? तो आपने बोला कि एक कपड़ा खरीदा होगा ₹C में, कॉस्ट प्राइस C रही होगी, बेचेगा S में, क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहा है? लाभ की बात कर रहा है। तो लाभ जो होगा भैया, बेच ज्यादा में रहा होगा, खरीदा कम में होगा, तभी लाभ होगा। फिर आपने देखा कितना बेच रहा था? 33 मीटर। तो 33 मीटर ऐसी थोड़ी ना बेच देगा, खरीदा होगा फिर बेचेगा, तो फिर जो प्रॉफिट होगा वो 33 C माइनस S होगा, S माइनस C होगा। और ये बराबर दिया हुआ है किसके? 11 मीटर कपड़े के, किसके मूल्य के? विक्रय मूल्य। क्रय नहीं लिखा हुआ, विक्रय। जिसके बराबर लिखा हुआ है उसके बराबर करो। 11 के विक्रय मूल्य के। अगर क्रय मूल्य लिखा हुआ तो क्रय मूल्य लिख लेते, विक्रय मूल्य लिखा हुआ विक्रय मूल्य करेंगे। अपनी मर्जी से कुछ मत करो, जो कुछ करवाया जा रहा है सब वो करवा रहा है, ऐसे समझो। उसने ये क्वेश्चन बनाया और उसने कहा जो लिखा हुआ है बेटा वो कर दे। दिमाग अपना बिल्कुल नहीं लगाना। मैथ्स इतनी आसान होती है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम सही नहीं पढ़ते हो। और तुम सही कब पढ़ोगे? ऐसे ही पढ़ोगे भैया जब हम करेंगे। ठीक है, देखिए फिर आपने कहा 33S माइनस 33C बराबर 11S। अब ये S है और ये S है, तो इस वाले S को उधर लेके जाओ और इस C को इधर ले आओ, तो 33S में से घटेगा 11S बराबर पॉजिटिव का 33C, घटाओ तो 22S। S है वो,
एस है, सी क्यों कह दे रहे हो उसे? सी नहीं, वो नहीं है सी, सी कोई और है। तो 33 सी, फिर रेशियो आ जाएगा एस अपॉन सी का रेशियो आ गया 33/22। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तुम्हें दिख रहा है कि 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तुमने कहा 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है? 2 रुपए। तुम्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कॉस्ट प्राइस ही तो लगाते हैं हम, ये ऊपर लिखे नीचे लिखे ये मैटर नहीं कर रहा, रटना नहीं है मेरे जीएस वालों, समझना है। 1 रुपए का प्रॉफिट 2 रुपए लगा के हो रहा है, गुणा गए 100, तो 2 से इसे काटोगे 50% आंसर आ जाएगा। मिल रहा है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन डिट्टो इसी तरह का है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या होना है, होमवर्क होना है। किसी बच्चे को चिढ़ हो सकती है कि सारे क्वेश्चन होमवर्क ले देती है, मगर बीइंग अ मैथ्स फैकल्टी, बिना आपके किए आपको आना नहीं है। अदरवाइज किसी की वीडियो देखते रहो, मेरी वीडियो भले ही क्यों ना देखते रहो, और करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं आ रहा, ये याद रखना। प्रैक्टिस जरूर करनी है। वीडियो भले ही किसी की भी देखो, भगवान स्वयं प्रभु भगवान आ जाए यहां पर और तुम्हें पढ़ा दें, और तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें मैथ्स में कुछ भी नहीं आना। तो प्रैक्टिस तो जरूरी है। और प्रैक्टिस कैसे होगी? ये मैं थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद जो क्वेश्चंस आपसे करवा रहा हूं, ये बूंद बूंद से सागर भरेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जब आप ये कर लोगे। क्वेश्चंस कहां मिलेंगे बार बार बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल है पाठशाला ऋषिकेश, उसमें जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए 2021 वाली जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड करो। उसमें जो टाइप 1 है वो क्वेश्चंस यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो करते रहो। जय भारत, जय उत्तराखंड।